हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। तो गाइस, अब हाई टाइम आ चुका है 11th वाले स्टूडेंट से बात करने का जो अब क्लास 12th में जा रहे हैं, यानी आप अपनी क्लास 12th की शुरुआत करने जा रहे हो। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आपके क्लास 11th में आपके साथ जो हुआ सो हुआ। 11th बर्बाद हो गई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 11th के अंदर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। 11th में आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स नहीं आए, कोई बात नहीं। तो आपके मन में अभी सबसे बड़ा एक सवाल शायद कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा, ये गिल्ट आ रहा होगा कि क्या क्लास 12th में मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा क्योंकि मेरा 11th खराब हो गया। देखो, मैं उन स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूं जिनकी क्लास 11th अच्छी गई, जिन्होंने क्लास 11th में अच्छे से प्रिपेयर किया। लेकिन एक बड़ा स्टूडेंट का नंबर ऐसा भी होता है जो कहीं ना कहीं 11th थोड़ी सी बिगड़ जाती है क्योंकि एकदम आप एक नई क्लास में आते हो। सो गाइस, मेरा जवाब है चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका क्लास 11th बर्बाद भी हो गया है, अगर क्लास 11th में आपको केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास 12th में अंडर परफॉर्म करोगे। मेरे पास में, मैं आपको बताऊं, इस चैनल ग्रेविटी सर्कल पर हम 2018 से पढ़ा रहे हैं एंड 2018 से लेकर इस साल 2023 के स्टूडेंट तक एक एक स्टूडेंट जो क्लास 11th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उसने क्लास 12th में फोड़ा है, बकायदा फोड़ा है। इनफैक्ट कोविड ईयर से लेकर 2022 तक मेरे पास में आप जब चैनल पर कमेंट्स चेक करोगे तो न जाने कितने स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर थैंक यू, हमने 70 ऑन 70 स्कोर किया है, बजाय उसके जब हम 11th में केवल 35 या 25 ही स्कोर कर पाए थे। तो उनके स्कोर में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानर देने वाला हूं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जिसको अगर आपने पूरे साल प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 पक्का है, 100% पक्के हैं। एंड मैं आपको पूरी मदद करने वाला हूं इसके अंदर, यानी आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से केवल और केवल हमारे चैनल ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करके रखना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखना है। ये दो चीजें कर लो, आपके केमिस्ट्री में 70 नंबर पक्के। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो चलो, आपको हमारा चैनल ग्रेविटी सर्कल और हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रेविटी सर्कल वाईटी फॉलो करके रखना है, क्योंकि साल भर आपको अलग अलग नोट्स सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। तो चलो बात करते हैं कि हम कैसे हमारी क्लास 12 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें ताकि 70 में से 70 नंबर हम लेकर आ सकें। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस समझो। हमारी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बटी हुई है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के होने वाले हैं, जिसमें सॉल्यूशन 7 मार्क का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क का और केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क का आने वाला है। यानी कुल मिलाकर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 23 मार्क आएंगे। यानी कि अगर आपने मेरे साथ ये 3 चैप्टर्स पढ़ लिए और मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चंस कर लिए और मेरे नोट्स फॉलो कर लिए तो 23 मार्क्स तो आप यहीं से ले आओगे। यानी बोर्ड एग्जाम में पास तो ये 3 चैप्टर ही करा देते हैं आपको। तो गाइस, समझ रहे हो, बहुत ईजी है। 12th में आखिरी के 1 महीने में बच्चा पढ़ के 65 मार्क ला सकता है अगर, तो क्या हम साल भर पढ़ के 70 में 70 नहीं ला सकते? भाई साहब, आप एंड तक पहुंचते पहुंचते इतने मास्टर हो जाओगे कि शायद आप आपके दोस्तों को पढ़ाने लग जाओगे, केमिस्ट्री इस लेवल पे लाके खड़ा कर दूंगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, दोनों 7-7 मार्क के, 14 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आने वाली है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा पोर्शन कंसिस्ट करता है 33 मार्क्स का, जिसमें हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 6 मार्क्स के आते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का आता है, अमाइंस अगेन 6 मार्क्स का आता है और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का आता है। तो ये मिलाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की हो जाती है। तो ये आपके 10 चैप्टर है। इन 10 चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट ठीक से पढ़ेंगे। नोट्स आपको मिलेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है,
आपके मन में अगर ख्याल आ रहा हो कि सर क्या मैं 12th में केमिस्ट्री की ट्यूशन ज्वाइन कर लूं, किसी टीचर के यहाँ जाकर पर्सनली केमिस्ट्री पढ़ूं जो आज की तारीख में 10,000 से 20,000 रुपए फीस लेता है, साल भर के एक सब्जेक्ट की, कहीं कहीं महंगी जगहों पे तो फीस 30-30 हजार रुपए होती है। तो कोई नीड नहीं है, केमिस्ट्री में 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे रहते। आगे बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। केवल बेटा एनसीईआरटी खरीद लो, और एनसीईआरटी भी क्या खरीदने की जरूरत थोड़ी होती है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो एनसीईआरटी में हमारे लिए थ्योरी, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एनसीईआरटी किताब अगर हमने पूरी पढ़ ली तो भाई साहब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे मार्क्स पक्के। देन आपको मेरे नोट्स फॉलो करने होंगे। मतलब क्या सर आप नोट्स प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। पीवाईक्यूज हमें करने होंगे एंड वी विल सी इट लेटर। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मैं बोलता हूं कि बच्चों के पास में एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, लेकिन उसकी आज नीड नहीं है, हमें उसकी नीड अगले साल जनवरी फरवरी में लगेगी। और तब तक तो मैं ही आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज की बहुत सारी किताबों से और पिछले साल के पेपर एनालाइज करके ये भी आपको मैं ही प्रोवाइड करवा दूंगा। और फिर हम लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। सैंपल पेपर तो बोर्ड खुद ही रिलीज कर देता है, तो हमें उसमें भी कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो मैं सब डाउनलोड वगैरह करके पास्ट के सैंपल पेपर, ये वाले सैंपल पेपर, इस साल के आने वाले सैंपल पेपर सब निकाल के आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अगर आपने इतना मटेरियल देख लिया, बस दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड मार्क माय वर्ड, अभी कोई रेफरेंस बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं कोई बुक सजेस्ट ना करूं आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एंड मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको खर्चा करने से बचाऊं। अब आगे बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। तो देखो 70 मार्क का पेपर आएगा, 5 सेक्शन होंगे और 33 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसमें 16 क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। अब ये एमसीक्यू के अंदर आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देन वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 मार्क। देन शॉर्ट आंसर 7 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क का, टोटल 21। देन गाइस केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसमें मोस्टली एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना होता है और उस पैराग्राफ के अंदर हमें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें पढ़ के सॉल्व करना होता है। एंड मोस्टली मैंने केस बेस के अंदर एक बात देखी कि केस दिया हुआ जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी से निकल के आते हैं। बस थोड़ा सा हमें लॉजिकल रीजनिंग लगानी होती है, वो आपको वक्त के साथ आ जाएगी, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आ जाएगी। एंड लॉन्ग आंसर्स आपको 3 आएंगे, हर क्वेश्चन 5 मार्क का, टोटल 15। ऐसे होते हैं आपके 33 क्वेश्चन, 70 मार्क्स। पेपर के अंदर रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के 28 मार्क्स है। मतलब आप कितना अच्छा याद रख पाते हो। अब याद क्या रख पाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, नेम रिएक्शंस, फॉर्मूला, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि आपको सीधा सीधा कितना याद है। देन अप्लाइंग, अब अप्लाइंग के अंदर क्या हो जाएगा, 21 मार्क्स में आपके फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आ गए, ग्राफिकल क्वेश्चन आ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्टिंग्विश टेस्ट आ गया कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग से डिस्टिंग्विश टेस्ट लगा पाते हो कि भाई एल्डिहाइड है कि कीटोन है। आपको वक्त के साथ ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्यों आपको अप्लाई करते आना चाहिए। एंड एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएटिंग, यानी कि आप क्या एनालाइज कर पा रहे हो गिवन क्वेश्चन को। जैसे कि कन्वर्जन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 नेम रिएक्शंस को जोड़कर एक बना दिया जाता है। पहली नेम रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट दूसरी नेम रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो 2 रिएक्शन जोड़कर एक बना दी। एक आपको कंडीशन दे दी कि यार मैंने एक रिएक्शन करी, उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, फिर उसको मैंने इसके साथ ट्रीट करा तो बी बना, इसके साथ ट्रीट करा तो डी बना, तो बताओ एबीसीडी क्या हुआ। वैसे क्वेश्चंस, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस सालों से चले आ रहे हैं, कोई नया नहीं है, इनको देखकर कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे बताए हुए इस पैटर्न पर लगे रहे, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन पेपर का सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, सब हो जाएगा। अब हम करेंगे कैसे, हमारा प्लान क्या है सर, आपका ग्रेविटी सर्कल का प्लान क्या है हमारी बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। तो देखो हम लोग लेक्चर्स लेकर आएंगे एंड गाइस सारे लेक्चर में 1 शॉट लेकर आऊंगा। मतलब एक ही लेक्चर के अंदर बहुत कम टाइम लेते हुए आपको पूरा चैप्टर फुल डिटेल में समझा दिया जाएगा और हम लोग 1 महीने में 2 चैप्टर लाने की पूरी कोशिश करेंगे।
और हम लोग इसे अप्रैल से शुरू करने वाले हैं। तो अप्रैल के मंथ में 2 चैप्टर हो जाएंगे। ऐसे करते करते, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, हम 5 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग अप्रैल से लेकर सितंबर के मंथ तक आपका पूरा सिलेबस यहां पर ग्रेविटी सर्कल पर खत्म हो जाएगा। कितना क्लीन एंड सिंपल, यानी आपको ग्रेविटी सर्कल चैनल एकदम हौच पौच और भरा भरा नहीं दिखेगा। अब आप लोगों को अप्रैल में जो वीडियो मिलेगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। इस वन शॉट को देखने के बाद मेरी गारंटी, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो ये वन शॉट वीडियो डाला जाएगा, डेफिनेटली जैसे आप ये देख रहे हो, मैं आईपैड पे मैंने कितने प्यारे नोट्स बनाता हूं, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे। आप वो नोट्स डाउनलोड करें, नोट्स को रेफरेंस रख के पढ़ाई करें, लेक्चर देखें मेरा वन शॉट। एनसीईआरटी आपके पास में है, तो एनसीईआरटी के लिए क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्विंग पर भी सेशन लेकर आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वन शॉट में चैप्टर पढ़ा दिया। वन शॉट जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग कर भी वीडियो आएंगे। तो पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ लें अप्रैल से लेकर सितंबर, और इसी ड्यूरेशन में बीच बीच में लाइक वंस इन अ मंथ हम एक चैप्टर सॉल्विंग का भी वीडियो रखेंगे। फिर आपको मैं पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर सॉल्विंग भी कराऊंगा, लेकिन ये सब नवंबर से जनवरी के बीच में। यानी हम सितंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर तक हम हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, डीपीपी नवंबर से जनवरी में करेंगे। और एग्जाम टाइम में तो भाई साहब मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, मैं पागल हो जाता हूं। आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस आएंगे, इतने सारे सरप्राइजेस आएंगे। लाइक मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं उसकी ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करूंगा, मैं आप लोगों को रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो साल भर भी नहीं पढ़ेगा ना, वो एग्जाम टाइम में अगर मेरे से पढ़ लेगा तो वो भी फोड़ देगा। 60-63 नंबर यानी 80-90% तो वो भी मार देगा। तो ये प्लान हम लोगों को फॉलो करना है। एंड गाइस, बस इतनी सी बात है कि अगर आप लोगों को मेरे बारे में पता ना हो तो मैं बता दूं भाई, मैं पिछले कई सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एंड मैंने कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाया है, और अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी है मेरा। एंड अब मैं पूरा यूट्यूब पर डेडिकेटेडली पढ़ा रहा हूँ, और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री सर्कल, जिस पर हम लोग नीट 2025 के लिए बच्चों को प्रिपेयर करने वाले हैं। ये नया यूट्यूब चैनल है और इसके अंदर नीट के बारे में सब कुछ आएगा। लेकिन ग्रेविटी सर्कल पर अगर आप हो तो आपको बोर्ड्स और सीयूईटी के लिए मैं यहां पर प्रिपेयर करूंगा। तो ग्रेविटी सर्कल पूरा क्लास 12th को डेडिकेट रहेगा इस साल, फुल डेडिकेटेड टू क्लास 12th। एंड क्लास 11th का अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो वो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल फॉलो कर सकता है, क्योंकि उस पर क्लास 11th के डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे। तो गाइज, मैंने कई सालों से कई बच्चों को पढ़ाया है, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए हैं। एंड इस साल तो आप देखना, ग्रेविटी सर्कल से पढ़े हुए बच्चे कुछ 25-30 हजार बच्चे जो इस चैनल पर इस साल पढ़े हैं, उनमें से आप मान के चलो एक बड़ा नंबर स्टूडेंट का 90% लेकर आने वाला है। यानी 15-16 हजार बच्चों के 100% यहाँ पर 90% मार्क्स आने वाले हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे जो 100% मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि पेपर भी इजी आया था और जो पढ़ाया था वही आया था। तो अब आप लोग भी आंख बंद करके मेरे पर भरोसा रख सकते हो, और जैसा मैंने आपको प्लान दिया है अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन केमिस्ट्री की स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेरे को अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस डेडिकेटेडली ग्रेविटी सर्कल को आपको फॉलो करना है और पेशेंस से पूरा साल मेरे साथ निकालना है। और स्कूल में जो छोटे मोटे टेस्ट होंगे तो उसकी चिंता नहीं करना है कि सर मेरे स्कूल में तो हेलो अल्केन हेलो अरीन स्टार्ट कर दिया, आप तो सॉल्यूशंस पढ़ा रहे हो, अगर मेरे मार्क्स नहीं आए टर्मिनल में या हाफ ईयरली में या यूनिट टेस्ट में तो क्या होगा, ये नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ रहा है। अल्टीमेटली क्या मैटर करेगा, बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पेपर जो हम फेस करने वाले हैं, और तब तक आपको मैं प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करूंगा फॉर 70 मार्क्स। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप ग्रेविटी सर्कल पर आ गए हो तो आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी, बस आपको अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी है, बाकी ग्रेविटी सर्कल पर मैं देख लूंगा। तो चलो इस वीडियो को अपने सारे क्लास 12 के दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और
ग्रेविटी सर्कल चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लो क्योंकि डेटा पूरा आपको वहीं मिलने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट क्लास 12 प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।